वालेकुम। तो आज हम क्लास 8th की मैथ्स की बुक को स्टडी करेंगे और आज जो मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, तो आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की जानिब। मशक नंबर 4.1। अच्छा, तो सवाल नंबर 7 में वो कहता है कि अगर 14 मामार 12 मीटर ऊंची दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं तो बताइए 10 मीटर ऊंची दीवार 7 दिनों में कितने मामार मुकम्मल करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मज़दूर हैं, मज़दूर को मामार ही कहा जाता है, वो हमारे पास कितने हैं 14 मज़दूर 12 मीटर की दीवार 12 दिनों में बनाते हैं। तो हमने मज़दूर मालूम करने हैं जो कि 120 मीटर की दीवार 7 दिनों में बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 120 कर देंगे। 120 मीटर की दीवार कितने दिनों में बनेगी। अगर मज़दूर हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास जो दीवार की बुलंदी है वो भी क्या होगी, मतलब जितनी दीवार की बुलंदी है मज़दूर इतने 14 हैं। अगर इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मज़दूर भी बढ़ेंगे, तो इनका तनासुब रास्त होगा। लेकिन 12 दिनों में अगर 14 मज़दूर काम कर रहे हैं तो 7 दिनों में हमारे पास क्या होंगे, मज़दूर ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो इसका हमारे पास तनासुब माकूस होगा। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा, एक्स वाली वैल्यू ऊपर और 14 हमारे पास क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब जो एरो ऊपर की तरफ है तो 120 हमारे पास ऊपर और हमारे पास 12 कहाँ आएगा, नीचे। अब इसी तरह हमारे पास जो 7 है उसका एरो नीचे की तरफ है, तो 12/7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 12 से हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट। 14 हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। ये हमारे पास 14 है, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो होगा x इज इक्वल टू 240। मतलब हमें 240 मज़दूर रिक्वायर्ड होंगे, 240 मज़दूर चाहिए होंगे। तो सवाल नंबर 8 में वो कहते हैं 15 मशीनों पर 6 दिनों में 360 स्वेटर बुने जा सकते हैं। तो बताइए अगर 3 मशीनें ख़राब हो जाएं तो बाकी मशीनों पर 10 दिनों में कितने स्वेटर बुने जाएंगे। तो अगर आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास कितने स्वेटर बुने जा रहे हैं, 360। कितने, 360। और मशीनें हमारे पास कितनी हैं, 15। कितनी मशीनें हैं, 15। और दिन कितने लगेंगे, 6। वो कहता है कि अगर 3 मशीनें ख़राब हो जाएं, अगर 3 मशीनें ख़राब हो गई तो कितनी मशीनें रहेंगी, 12। और उसने हमें दिन दे दिए हैं 10। तो कह रहे हैं कितने स्वेटर बुने जाएंगे, एक्स वाली वैल्यू एज इट इज़ ऊपर। अब अगर 15 मशीनें हैं तो 360 हैं, अगर 12 मशीनें होंगी तो हमारे पास स्वेटर भी कम बुने जाएंगे। मतलब इनका जो ताल्लुक है वो ताल्लुक या तनासुब रास्त कहलाएगा। अब 6 दिनों में अगर 360 स्वेटर हैं तो 10 दिनों में हमारे पास क्या होंगे, जो स्वेटर हैं वो भी बढ़ जाएंगे। मतलब इनका भी जो तनासुब है वो क्या होगा, तनासुब रास्त। अब एक्स वाली वैल्यूज़ पहले की तरह क्या होंगी, हमारे पास 360 वो सबसे पहले आएंगी, फिर इक्वल का हमारे पास साइन आ जाएगा। अगर एरो ऊपर की तरफ है तो हमारे पास क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब इसी तरह इसका एरो भी है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। 6 1 ज़ार 6 एंड 6 2 ज़ार 12। अगर आप देखें 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कुछ इस तरह होगा, 2 2 ज़ार 4 एंड 3। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में आपके पास आ जाएगा 360। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 एंड 0। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0, 4 2 ज़ार 8 एंड 4 1 ज़ार 4। मतलब कि हमारे पास जो स्वेटर बुने जाएंगे वो 480 होंगे। सवाल नंबर 9 में अगर हम देखते हैं, उसने कहा है 1440 आदमियों ने 32 दिन की खुराक काफ़ी है। कितने आदमी चले जाएंगे खुराक 40 दिन के लिए काफ़ी हो, जबकि खुराक 1/2 गुना ज़्यादा कर दी गई हो। इशारा यह है कि पहला आंसर हमारे पास 1 है और दूसरा आंसर जो खुराक का है वो 3/2 है। अगर हम आदमी चेक करते हैं तो हमारे पास पहले आदमी कितने हैं, 1440। और खुराक हमारे पास कितनी है, 1। और हमारे पास दिन कितने हैं, 32। वो कह रहे हैं कितने आदमी जाने चाहिए, आदमी कितने जाने चाहिए कि खुराक 40 दिन तक चले, जबकि खुराक हमने बढ़ा दी है 1.5, मतलब 1.5। अगर आदमी देखते हैं तो उसका अगर एरो हमने पहले की तरह ऊपर की तरफ। अब अगर एक खुराक है, खुराक का 1 गुना है, वो हमारे पास 1440 है, तो अब अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी, खुराक बढ़ेगी, तो आदमी हमारे पास क्या होंगे, कम हो जाएगी। तो हम इसको हमारे पास इसका जो तनासुब है वो क्या होगा, माकूस। अगर 32 दिन में 1440 आदमी खा रहे हैं तो अब जिस तरह ही दिन हम बढ़ाएंगे,
जिस तरह हम दिन को क्या करेंगे, बढ़ाएं, तो आदमी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका भी जो तनासुब है वो हमारे पास क्या होगा, माकूस होगा। अब पहले की तरह हमारे पास क्या होगा, एक्स ऊपर आ जाएगा और 1440 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये एरो नीचे की तरफ है तो ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। मल्टीप्लाई किससे होंगे भाई, ये होंगे हमारे पास 32/40। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास 1440 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम एक साथ इसको इस बार सॉल्व करेंगे। आगे हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, तो आई थिंक सो दैट कि आपको थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास 1440 हो रहा है, ये ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर आप करें 2 2 ज़ार 4 तो आपके पास हो जाएगा 2 7 ज़ार 14 एंड 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 16 आपके पास आ जाता है। अब अगर आप इसका पॉइंट रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक साथ में क्या आ जाएगा, 10, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15, अगेन 3 1 ज़ार 3 एंड अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 एंड 3 4 ज़ार 12। अब अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितने आएंगे, 768, जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है कि इतने आदमी होने चाहिए। तो अब हमारे पास जो 1440 आदमी थे, जो टोटल आदमी की अमाउंट थी वो हमारे पास थी 1440। अब हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमें आदमी का पता चलेगा ना कि कितने हमारे पास रहने चाहिए, क्योंकि हमने दिन बढ़ा दिए। हम इसको जिस तरह इसमें से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास बाकी आदमी बचने चाहिए वो 672 आदमी होंगे, जो कि इसका हमारे पास जवाब होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की जानिब। वो कहता है कि 10 आदमी 8 दिनों में 400 साइकिलें तैयार कर सकते हैं। बताइए 5 आदमी 16 दिनों में कितनी साइकिलें तैयार करेंगे। तो हमारे पास साइकिलें कितनी हैं, 400, और दिन कितने हैं, 8, और आदमी हमारे पास कितने हैं, 10। अब अगर हमारे पास साइकिलें हमारे पास कितनी होंगी, अगर हम 16 दिन कर दें, दिन बढ़ा दें, और आदमी हम कर दें 5। अब साइकिलों का एरो तो हमारे पास पहले की तरह ऊपर की तरफ, 8 दिनों में अगर 400 साइकिलें बन रही हैं, 16 दिनों में ज़्यादा बनेंगी, तो तनासुब हमारे पास क्या होगा, रास्त। अगर 10 आदमी हमारे पास 400 साइकिलें बना रहे हैं तो 5 आदमी कम बनाएंगे, इसका भी तनासुब हमारे पास क्या होगा, तनासुब रास्त। तो एक्स हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 400 हमारे पास क्या होगा, नीचे होगा। अब इसी तरह हमारे पास जिनके एरो ऊपर हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, मतलब कि 5 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 8 1 ज़ार 8 एंड 8 1 ज़ार 8। तो अब ये हमारे पास 1 1 हो गया और 400 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो जवाब आएगा वो 400 ही होगा। मतलब कि जो हमारे पास साइकिलें हैं वो कितनी होगी, 400 ही होंगी। ये मैंने लिख दिया जी, साइकिलें हमारे पास कितनी होगी, 400 होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।